हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में ना हमने प्रिज्म के सारे न्यूमेरिकल्स कर दिए थे। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करना है, डैट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ थिन प्रिज्म। लाइट की डिस्पर्जन हमने स्टार्ट करनी है थ्रू अ थिन प्रिज्म। तो हम देखते हैं डिस्पर्जन होती क्या है। जब भी हम प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करवाते हैं पढ़ा हुआ हमें छोटी क्लासों में, ये वाइट लाइट का ओरिजिनल पाथ है। जब हम प्रिज्म में से वाइट लाइट पास करवाते हैं तो वाइट लाइट 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है और सबसे ऊपर जो कलर बनता है, सबसे ऊपर जो कलर होता है वो होता है रेड कलर, और सबसे नीचे जो कलर होता है वो होता है वायलेट कलर। रेड कलर की जो डेविएशन होती है दैट इज़ डेल्टा आर, और वायलेट कलर की जो डेविएशन है दैट इज़ डेल्टा वी। तो जब भी हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं वो वाइट लाइट ना 7 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। तो वाइट लाइट का 7 पार्ट्स में जो स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, दैट फिनोमिना इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, तो पहले हम डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो हम सेकंड पार्ट ये कर रहे हैं इसमें कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है सारा ये। तो लिखेंगे व्हाट इज डिस्पर्जन। इट इज़ अ फिनोमिनन, इट इज़ अ फिनोमिनन व्हेन ए वाइट लाइट passes through a prism, when a white light passing through a prism, it split into 7 parts. When the white light passing through a prism, it split into 7 parts. तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। फिर नेक्स्ट इसमें बात आती है कि जो डिस्पर्जन है इसका कोज क्या है, डिस्पर्जन होती क्यों है। तो बच्चे हमने थिन प्रिज्म के लिए ना डेविएशन का ये फॉर्मूला पढ़ा था, μ-1 इंटू ए। थिन प्रिज्म के लिए डेविएशन का फॉर्मूला था μ-1 इंटू ए। और जो म्यू होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। म्यू इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर। तो अगर आप कंबाइन करें तो यहाँ से जो डेल्टा एक तरह का किसके प्रोपोर्शनल है, μ-1 के, और म्यू किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा स्क्वायर के। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ से जो डेविएशन है डेल्टा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाती है, लैम्डा स्क्वायर के। अगर वेवलेंथ लैम्डा स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन रही है, इसका मतलब है कि जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी डेविएशन सबसे कम है। तो रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर से ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है रेड कलर की वेवलेंथ। अगर रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है तो रेड कलर की जो डेविएशन होगी वो मिनिमम होगी। तो रेड कलर की जो डेविएशन है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू वायलेट कलर। तो डायग्राम में मैंने वही बनाया है, रेड कलर डेविएट लीस्ट और वायलेट कलर डेविएट मैक्सिमम। तो जब भी हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाएंगे तो वो 7 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है, क्योंकि हर कलर का अलग अलग क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है जिसके कारण डेविएशन भी डिफरेंट होती है। तो इसका एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का क्या कॉज है, डिस्पर्जन होती क्यों है। तो इसका आंसर है ये, बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ, बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड हैंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड हैंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and therefore deviation is different. Therefore deviation is different.
हर कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो डेविएशन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट वेवलेंथ, देयरफॉर डिफरेंट डेविएशन। अब हम नेक्स्ट इसमें बात कर रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस आती है इसमें। पहली डेफिनेशन आती है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, it is denoted by theta. Theta is the angular dispersion. हाँ जी, what is angular dispersion? Angular dispersion थीटा होती है एक्सट्रीम कलर्स की डेविएशन का डिफरेंस। एक्सट्रीम कलर्स कौन कौन से है, वायलेट और रेड, इनकी डेविएशन का डिफरेंस, उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एक्सट्रीम कलर की डेविएशन का डिफरेंस मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। डैट इज़ एंगुलर डिस्पर्जन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब हम यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा वी की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा वी की वैल्यू बनेगी म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा वी। फिर माइनस डेल्टा आर की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू थीटा। थीटा इज़ द एंगुलर डिस्पर्जन। तो देखो आप थीटा की वैल्यू कितनी बनती है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये ना आपके पास म्यू वी माइनस म्यू आर ब्रैकेट के बाहर ए आ जाता है, ये -1 और इधर माइनस माइनस +1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर ब्रैकेट के बाहर ए। इसका मतलब है कि जो एंगुलर डिस्पर्जन है उसका एक फॉर्मूला तैयार हो गया आपके सामने, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। फिर बात आती है कि एंगुलर डिस्पर्जन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। लिखो फैक्टर कौन कौन से है जिस पर ये डिपेंड करती है एंगुलर डिस्पर्जन, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड। तो बच्चे आपके सामने फॉर्मूला बनाया हुआ है, हमने फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, डेल म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो उसका पहला फैक्टर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम प्रिज्म यूज़ कर रहे हैं उस प्रिज्म का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका फर्स्ट फैक्टर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड फैक्टर आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। फर्स्ट फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकंड फैक्टर आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन लिखते हैं इसका, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्पर्जन, व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्पर्जन फॉर ए प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म 3 डिग्री। मैंने 3 डिग्री ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये थिन प्रिज्म की बात चल रही है। एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन आपको 3 डिग्री। म्यू वी वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.617 और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.317। हमें एंगुलर डिस्पर्जन बतानी है, आपको म्यू वी पता है, आपको म्यू आर पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना गिवन है 3 डिग्री। सिंपल है क्वेश्चन, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वैल्यू पुट करिए, वो गेट द आंसर। एक चीज़ और, एंगल डिग्री में है और आंसर भी डिग्री में ही आएगा, उसको रेडियंस में कन्वर्ट नहीं करना। तो देखिए कितना आता है, थीटा की वैल्यू कितनी आती है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू वी है 1.617, म्यू आर है 1.317 और ए की वैल्यू है 3 डिग्री। तो व्हेन वी सोल्व इट इट बिकम 0.300 इंटू 3 डिग्री, व्हाट इज आंसर 0.9 डिग्री। तो दिस इज द एंगुलर डिस्पर्जन। सेकेंड बच्चे डेफिनेशन आती है इसमें डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर इज डिनोटेड बाय ओमेगा। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू डिस्पर्सिव पावर ओमेगा किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन की रेशो
विद मीन डेविएशन। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्जन? थीटा, और मीन डेविएशन होती है डेल्टा। थीटा का हमने फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे? एंगुलर डिस्पर्जन का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है। तो ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होल ओवर डेल्टा, ये ओमेगा हो गया। मैंने डेल्टा का नाम क्या लिखा है? डेल्टा क्या है आपके पास? मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या होगी? डेल्टा की वैल्यू आपके पास होगी, अगर न्यूमेरिकल में डेल्टा वी और डेल्टा आर गिवन है ना, तो डेल्टा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2, वो मीन डेविएशन डेल्टा होगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू हमने लिखी है ये वाली, दैट इज़ म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा की वैल्यू हमने क्या लिखी है? सिंगल डेल्टा की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर हम वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू कितने? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है आपके पास? म्यू माइनस 1 इंटू ए। सिंपल है। एंड व्हाट इज़ म्यू? व्हाट इज़ म्यू? म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, मतलब ये मीन है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ म्यू वी और म्यू आर गिवन होगा बस, तो आपको म्यू अगर निकालना पड़ जाए तो आपको इसका मीन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने वर्ड यहाँ पे मीन डेविएशन यूज़ किया है। तो क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें? ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी म्यू वी माइनस म्यू आर होल ओवर म्यू माइनस 1। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द डिस्पर्सिव पावर। आप चेक कर सकते हो अब डिस्पर्सिव पावर किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? डिस्पर्सिव पावर किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बस। साइज ऑफ द प्रिज्म नहीं आ रहा है इसके अंदर। इट ओनली डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड डिस्पर्सिव पावर हैज़ नो यूनिट्स। ये कोई इसके कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज ये रेशो है, इट हैज़ नो यूनिट्स। मैं आपको डिस्पर्सिव पावर का एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ, जिस तरह मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आ जाए तो। लिखेंगे फाइंड डिस्पर्सिव पावर फॉर ए प्रिज्म, फाइंड डिस्पर्सिव पावर फॉर ए प्रिज्म हैविंग म्यू वी। वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.731 और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.632। इस प्रिज्म की हमने क्या बतानी है? डिस्पर्सिव पावर ओमेगा बतानी है। बस थोड़ी इसमें कैलकुलेशन लेंथी होएगी बस, और कुछ नहीं है। तो आपको ओमेगा का जो फॉर्मूला है उसमें म्यू वी पता है, उसमें म्यू आर पता है, अपॉन म्यू माइनस 1, इसमें म्यू नहीं पता। तो ये म्यू कैसे निकालेंगे? उधर हमने म्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2। हाँ जी, करिए इसको सिंप्लीफाई करिए, बताइए व्हाट इज़ द आंसर। हाँ जी, म्यू कितना बनता है? मीन वैल्यू कितनी बनती है? बस पेपर में इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम लगेगा, बाकी ठीक है। हाँ जी, करिए सोल्व। व्हाट इज़ म्यू? ये आपका बनता है 1.731 अपॉन 1.632, ये 3, ये 6, ये 3,
ये 3.363/2, ये आ जाएगा तुम्हारा 1.6815, ये म्यू का मीन म्यू आता है ये। तो 1.681 तक ही लेंगे आप, 3 प्लेस तक ही लेंगे अपॉन -1। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.099 डिवाइडेड बाय 0.681। बस जो भी आएगा आपके पास ओमेगा आ जाएगा सोल्व करने के बाद। ठीक है, मतलब इसका न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है, सिंपल बात ये है। चलिए आगे। तो आपको मैंने डिस्पर्सिव पावर के बारे में बताया और एंगुलर डिस्पर्जन के बारे में बताया। अब इसमें 2 केस अपने हो आते हैं, लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे अपन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ये में छोटी क्लासों में पढ़ा हमने ये बात कि अगर आप एक प्रिज्म है, अगर आप इसके सामने इन्वर्टेड प्रिज्म रख देते हैं, तो अगर हम वाइट लाइट पास करवाए एक में से, तो दूसरे में से बाहर कौन सी लाइट निकलती है? वाइट लाइट ही निकलती है। तो इसको हम फिजिक्स के टर्म में क्या कहते हैं? डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। इसकी हमने कंडीशन पता लगानी है। तो सबसे पहली बात ये है, पहला जो प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, जो सेकंड प्रिज्म है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है ए डैश। जो हम प्रिज्म में मटेरियल यूज़ करते हैं वो 2 तरह के मटेरियल होते हैं, 2 तरह के प्रिज्म होते हैं। एक होता है क्राउन ग्लास प्रिज्म, क्राउन ग्लास प्रिज्म। क्राउन ग्लास प्रिज्म का मतलब है कि जो प्रिज्म है वो क्राउन ग्लास का बना हुआ है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। दूसरा प्रिज्म है फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। फ्लिंट ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होते हैं, मतलब ग्लास का नेचर है। क्राउन ग्लास यूज़ करोगे तो इसके म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, 1.516 ऐसे होगी। फ्लिंट ग्लास यूज़ करोगे तो इसके म्यू की वैल्यू 1.312 ऐसे, मतलब कम होती है वैल्यू। तो 2 तरह के ग्लास मटीरियल अपन यूज़ करते हैं, क्राउन ग्लास और एक है फ्लिंट ग्लास। तो दोनों प्रिज्म्स को आपने, एक प्रिज्म बना है क्राउन ग्लास का, दूसरा प्रिज्म बना है फ्लिंट ग्लास का। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप, एक बना है क्राउन ग्लास प्रिज्म, एक बना है फ्लिंट ग्लास का। मटेरियल के नाम है क्राउन और फ्लिंट। और इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि क्राउन ग्लास का म्यू ज़्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फ्लिंट ग्लास का म्यू कम होता है। हमने पहले प्रिज्म में से बच्चे वाइट लाइट पास कराई, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, 7 पार्ट्स में टूट जाती है। सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है? रेड, और सबसे नीचे वाला कलर होता है वायलेट। जब ये लाइट निकलेगी यहाँ पे मिलने के बाद वापस कौन सी लाइट बाहर निकलेगी? वाइट लाइट। एंटर कर रही है वाइट लाइट, और दूसरा प्रिज्म रखने के बाद इसमें से वाइट लाइट ही बाहर निकल रही है। तो इसमें डिस्पर्जन नहीं हुई, सिर्फ डेविएशन हुई है। लाइट 7 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हुई है, देयर इज़ नो डिस्पर्जन। अब हम इसकी कंडीशंस लिखेंगे। हाँ जी, इसमें क्या नहीं है? नो डिस्पर्जन। नो डिस्पर्जन, नो डिस्पर्जन का मतलब ये है कि पहले प्रिज्म की डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन, प्लस दूसरे प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्जन मिला के कितनी है? 0 है। फर्स्ट प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्जन प्लस सेकंड प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्जन मिला के कितनी है? 0 है। हाँ जी, पहले प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला अपने पास क्या था? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। वट इज़ ए? एंगल ऑफ प्रिज्म। प्लस
दूसरे प्रिज्म की एंगुलर डिस्पर्जन का क्या फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं करना, डैश लगा देना है। दूसरे प्रिज्म का म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ब्रैकेट के बाहर ए डैश इक्वल टू 0। तो अगर कोई दो प्रिज्म कोई भी अब ले लो, एक होना चाहिए क्राउन ग्लास का, एक होना चाहिए फ्लिंट ग्लास का, अगर दो प्रिज्म ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, आप दो प्रिज्म ले आओ, उनका ये डाटा आपको पता होना चाहिए, इस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो। अगर कोई दो प्रिज्म ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं तो अगर हम वाइट लाइट को पास करवाएंगे तो उसमें से वाइट लाइट ही बाहर निकलेगी, कंडीशन है ये। तो ये हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द नेट डेविएशन, लाइट डेविएट कितना की, नेट डेविएशन वो निकालते हैं। डिस्पर्जन तो ठीक है, मैंने 0 कर दी, नो डिस्पर्जन, उसकी ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है। फॉर्मूला याद नहीं करना, ये फॉर्मूला आपको भूल जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं करना, ऊपर वाला थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0 याद रखो, इसी से आप फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि नेट लाइट कितना डेविएट हुई, तो पहले प्रिज्म ने लाइट को कितना डेविएट किया, डेल्टा, प्लस दूसरे प्रिज्म में लाइट को कितना डेविएट किया, डेल्टा डैश, ये होगी नेट डेविएशन। जो लाइट डेविएट हुई है नेट डेविएशन आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एंड डेल्टा डैश, व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा कितना होगा म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस व्हाट इज डेल्टा डैश म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। तो दिस इज़ द नेट डेविएशन। अब बात ये आती है कि म्यू कितना होगा, म्यू क्या है, म्यू क्या चीज़ है, इन दोनों की एवरेज, किसके एवरेज, म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2, और म्यू डैश क्या होगा, म्यू डैश वी प्लस म्यू डैश आर बाय 2, इनका मीन होगा। तो मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। कंडीशन आपको मैंने बता दी है, तो इसका एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं, लिखेंगे वी हैव टू प्रिज्म्स मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। वी हैव टू प्रिज्म्स made up of crown glass and flint glass. For the crown glass mu v 1.631, ये डाटा पेपर में गिवन होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्राउन ग्लास का म्यू वी और म्यू आर दिया हुआ है, और क्राउन ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ 4 डिग्री। एंड फॉर द फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट म्यू डैश वी, ये कम लेते हैं अपन 1.4 ले लो 431, और म्यू डैश आर ले लेते हैं अपन 1. इसको 1.531 कर लो और इसको 1.431 कर लेते हैं। फ्लिंट ग्लास का गिवन है म्यू डैश वी और म्यू डैश आर, क्राउन ग्लास का गिवन है। क्वेश्चन है what should be angle of prism, what should be angle of prism for the flint glass, what should be angle of prism for the flint glass if there is deviation without dispersion, if there is deviation विदाउट डिस्पर्जन। हाँ जी बच्चे प्लीज़ सॉल्व इट। हमने फ्लिंट ग्लास का एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है, ऊपर कंडीशन मैंने लिख दी है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। विदाउट डिस्पर्जन है तो थीटा प्लस थीटा डैश को आपने 0 पुट करना है, ठीक है। कंडीशन मैंने लिख दी है। अब आपको म्यू वी पता है, म्यू आर पता है, ए पता है, ए डैश निकालना है, सॉल्व इट।
ए आपको दिया 4 डिग्री, ए डैश पता लगाना, ये माइनस करके आ जाएगा 0.100 इंटू 4 डिग्री प्लस 0.100 इंटू ए डैश इक्वल टू 0। तो ये आपका बन जाएगा 0.100 ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ 0.100 इंटू 4 डिग्री। कटिंग करके ए डैश की वैल्यू ना -4 डिग्री आ जाएगी। मैंने वैल्यूज़ इस तरह लिए ताकि सोल्व करना आसान हो जाए। ए डैश कितना आ गया, -4 आ रहा है, देख लो आप कटिंग करके। तो बच्चे ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। माइनस का मतलब है कि सेकंड प्रिज्म शुड बी प्लेस इन्वर्टेड। माइनस साइन क्या बता रहा है कि अपने सेकंड प्रिज्म ना इन्वर्टेड रखना है। सेकंड प्रिज्म शुड बी प्लेस्ड इन्वर्टेड। तो दिस इज आंसर। ठीक है जी, ये कौन सा केस अपन ने पढ़ा है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। अगला केस पढ़ना हमने डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बोलने में एक जैसे लगते। नेक्स्ट केस है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब समझेंगे क्या है। ये प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म है जो हमने इन्वर्टेड रखा है। ये आपके पास वाइट लाइट आ रही है, ध्यान से समझना, वाइट लाइट आ रही है। वाइट लाइट का ये ओरिजिनल पाथ है जहाँ इसने जाना था। प्रिज्म ना होते तो लाइट यहाँ चली जाती। वाइट लाइट को अब 7 पार्ट्स में पहले तोड़ देंगे। ऊपर वाला जो कलर है वो है रेड, नीचे वाला कलर है वायलेट। डायग्राम को पहले समझेंगे, उसके बाद ड्रा करेंगे। जब वो लाइट दूसरे प्रिज्म में से पास करेगी तो जो रेड कलर है वो ये चला जाएगा, वायलेट कलर ऐसे चला जाएगा, और बीच वाला जो कलर होगा ना, ये वाला कलर, ये ना येलो कलर होना चाहिए। विब ग्योर में हम मीन जो कलर लेते हैं वो येलो लेते हैं। वैसे तो बीच में ग्रीन आता है, लेकिन हम येलो लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेशन करके। तो येलो कलर जिस तरफ जा रहा है उस तरफ वाइट लाइट जानी चाहिए। इसका मतलब है कि लाइट डिवेट नहीं हुई। तो आपने ऐसा हमने कभी देखा नहीं है आपने, लेकिन जो आपको कंडीशन बताऊंगा भी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना तो प्रिज्म में ऐसा होगा कि हमने लाइट थ्रो की है इस पर, लाइट इधर 7 पार्ट्स में टूट गई और दूसरे प्रिज्म में भी जाके ना जुड़ेगी नहीं, लाइट 7 पार्ट्स में स्प्लिट रहेगी। और जो वाइट लाइट का ओरिजिनल पाथ था ना, उस पाथ के अलोंग येलो कलर दिखाई देगा आपको। अगर उस पाथ के अलोंग येलो कलर दिखाई दे तो वो विदाउट डेविएशन है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन है। तो अगर ओरिजिनल लाइट के पाथ में येलो कलर निकले तो वो कौन सा केस है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये साइड पे एक छोटी सी बात लिख लो, क्योंकि ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली कभी देखी नहीं। छोटी क्लासों में पहले वाला एक्सपेरिमेंट करवाते हैं जो हमने पढ़ा है अभी, ये एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते। तो ये आपको कंडीशन मैं बता रहा हूँ। इफ़ येलो लाइट इन द पाथ ऑफ ओरिजिनल वाइट लाइट, अगर येलो लाइट ओरिजिनल वाइट लाइट के पाथ में होगी, इफ़ द येलो लाइट इन द पाथ ऑफ ओरिजिनल वाइट लाइट, देन इट इज़ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। लाइट डिस्पर्ज कर गई है, लेकिन वो लाइट क्या नहीं कर रही, डेविएट नहीं कर रही। लाइट डिस्पर्ज कर गई है, लाइट क्या नहीं कर रही है, डेविएट नहीं कर रही। ओरिजिनल वाइट लाइट के पाथ में येलो कलर आना चाहिए। अब ऊपर हेडिंग में देखो क्या लिखा है, विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन का मतलब है कि नो डेविएशन। अगर डेविएशन नहीं हो रही है, इसका मतलब पहले कलर की डेविएशन प्लस दूसरे कलर की डेविएशन मिला के कितनी होनी चाहिए, 0, नो डेविएशन। तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश शुड बी इक्वल टू 0। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ डेल्टा,
म्यू माइनस 1 इंटू ए बट इज डेल्टा डैश म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बट इज आंसर इक्वल टू 0। अगर दो प्रिज्म्स का डाटा ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो इसमें ये केस होगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। कंडीशन निकाल दी मैंने ये। अब इसमें डिस्पर्जन होगी कितनी, नेट डिस्पर्जन कितनी होगी, पहले प्रिज्म की डिस्पर्जन प्लस दूसरे प्रिज्म की डिस्पर्जन, ये नेट डिस्पर्जन होगी। पहले प्रिज्म की डिस्पर्जन कितनी लिखी जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर ब्रैकेट ए। दूसरे प्रिज्म की डिस्पर्जन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। ये नेट डिस्पर्जन है और ये कंडीशन है जो होनी चाहिए। न्यूमेरिकल इसका वैसा ही बनेगा। ये सेम डाटा आप नोट कर लो, ठीक है। क्राउन ग्लास का म्यू वी और म्यू आर पता है, ए पता है। फ्लिंट ग्लास का म्यू डैश वी और म्यू डैश आर पता है। ये डाटा सेम है। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एंगल ऑफ प्रिज्म, व्हाट शुड बी एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर द फ्लिंट ग्लास। What should be angle of prism for the flint glass if dispersion without deviation? If dispersion without deviation, करिए सॉल्व। विदाउट डेविएशन की कंडीशन है, ये लिखी हुई है कंडीशन। हमने ए डैश पता लगाना है, ये डाटा आपको पता है सारा इधर। अब बच्चे ये सोचते हैं कि म्यू तो पता नहीं। अगर आपको म्यू नहीं पता तो म्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, म्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले वाला म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 करके एवरेज लेनी है। अगर आपको म्यू डैश नहीं पता तो म्यू डैश की वैल्यू म्यू डैश वी प्लस म्यू डैश आर बाई 2, तो म्यू और म्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता है 4 डिग्री है, तो सोल्व करिए। वी फाइंड ए डैश। बस इनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी होती है, अदरवाइज़ तो ठीक है। हाँ जी बच्चे देखिए म्यू कितना बनता है, मीन वैल्यू कितनी बनती है। वैसे पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको ऐसे ही मैन्युअली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलो बच्चे ये आप सोल्व कर लेना, कैलकुलेट आप कर लेना, इससे आपके पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना हम कर रहे हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।